समग्र हिंदी के इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से आपके समक्ष रीतिकाल के विषय में व्याख्यान देने हेतु उपस्थित हूँ। इसके पहले मैं आपको आदिकाल, हिंदी का उद्भव, आदिकाल और भक्ति काल के विषय में विस्तार से बताया है, जो आपके BA MA के पाठ्यक्रम तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ज्ञानवर्धन के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है। समस्त हिंदी साहित्य के कलेवर को यदि हम समालोचना की दृष्टि से देखें तो भक्तिकालीन साहित्य स्वर्ण युग कहा जा सकता है। कारण यह कि उसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व हेतु स्तुत्य, शांति प्रदान करने वाला, मानवता युक्त, प्रेरणा देने वाला, जिजीविषा से युक्त, चेतना देने वाला तथा जीवन के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। हम विषय पर आते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल संवत 1700 से संवत 1900 तक के समय को रीतिकाल की संज्ञा दी गई है, जिसे मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल ने कला काल तथा रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा। रीति के समर्थन में भागीरथ मिश्र का तर्क संगत कथन पर्याप्त होगा। कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। श्रृंगार काल कहने से वीर रस और भक्ति का, रीतिकाल कहने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती है और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। अगली बात, समस्त रीतिकालीन रचनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। रीति शब्द संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा कहा जाता है। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में इसे काव्य की आत्मा माना। संस्कृत में रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना रीति, परंतु हिंदी में रीति का अर्थ परंपरा या परिपाटी से है। संस्कृत काव्यशास्त्र, वीर काव्य, भक्ति काव्य की परंपरा हिंदी में भी उपलब्ध थी। काव्य रचना में परिपाटी एवं परंपरा का अनुकरण करने के कारण ही उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल से संबोधित किया गया। अब इसकी विशेषताएं हम बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम रीति सिद्ध कवियों केशवदास, चिंतामणि, देव, पद्माकर, मतीराम आदि ने संस्कृत के काव्यशास्त्र के अनुसार काव्यात्मा, काव्य गुण दोष, लक्षण आदि का हिंदी काव्य रचना में अनुवाद कर एक नई परंपरा का प्रतिष्ठापन करने का प्रयास किया। दूसरा तथ्य यह भी है कि इन्होंने मौलिक काव्यशास्त्र की भी रचना की, जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति आदि के खंडन मंडन से युक्त उनकी रचनाएं थीं। इससे आचार्यत्व का पद प्राप्त करने की होड़ सी लग गई। वीर रस के कवि भूषण ने शिवराज भूषण की रचना में अलंकार और भक्त कवि नंददास ने रस मंजरी की रचना में रस का विवेचन किया। बात है कि गुरु शिष्य परंपरा इसी समय प्रारंभ हुई। आचार्यत्व प्राप्त कवियों ने काव्य रचना में
शिष्यों की परंपरा का विकास किया, उन्हें वो शिक्षा दिया करते थे। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रीति सिद्ध कवियों के बारे में है। रीति काल की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता रीति सिद्धता है। शब्दार्थ से ही स्पष्ट है कि वह कवि जो रीतिबद्ध कवियों की भांति काव्य शास्त्रीय काव्य रचना कर सकता था, किंतु उसने नहीं किया। उसने स्वतंत्र रचना की जिसमें काव्य शास्त्र के समस्त अंगों उपांगों के लक्षण अथवा उदाहरण प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात रीति अर्थात लक्षण ग्रंथ लिखने में सिद्ध हस्त वे थे। ऐसे कवि में एकमात्र कवि कविवर बिहारी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने सतसई की रचना दोहों में की है, जिसमें नायिका भेद, अलंकार, रस, प्रेम, विरह की अनेक दशाएं आदि सब कुछ के लक्षण शोध किए जा सकते हैं। ऐसे काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से बिहारी की सतसई रीतिबद्ध कवियों के सदृश ही है, किंतु आचार्यत्व के अहम को त्याग कर मुक्तक रचना दोहा छंद में करते हुए अपने भावों को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, जो रीति सिद्धता का प्रमाण है। भक्तिकालीन अष्टछाप के कृष्ण भक्त, विशेषकर सूरदास की गोपियों राधा कृष्ण के संयोग और वियोग का प्रभाव बिहारी पर स्पष्ट देखा जा सकता है। रीति मुक्त कवियों ने मुक्त स्वच्छंद होकर अपने हृदय के उद्गार की अभिव्यक्ति की है। ऐसे कवियों की रचनाओं की विषय वस्तु श्रृंगार, वीर, नीति, ज्ञान और मुख्यतः भक्ति है। भक्त्यात्मक श्रृंगार के रीति मुक्त कवि प्रमुख कवि हैं रसखान, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, राम सहाय और द्विज देव माने जाते हैं। कुछ कवियों ने वैयक्तिक प्रेम की भी अभिव्यक्ति की है, जैसे आलम का शेख के साथ, बोधा का सुभान के साथ, घनानंद का सुजान के साथ अत्यधिक प्रेम था, जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचना में किया है। वस्तुतः रीति मुक्त कवि धन का लालच उनको नहीं था। पद, यश, दरबार या राजाश्रय आदि की लिप्सा से वे एकदम मुक्त थे। सहज, सरल, निर्लिप्त, उन्मुक्त चित्र से आत्मविभोर होकर वे आत्माभिव्यक्ति किया करते थे। अर्थात हृदय की उन्मुक्त आकाश में स्वच्छंद अपने भावों को मुक्तावस्था में व्यक्त करते थे और उसी में अपनी जो भी रस दशा अपने हृदय के अंतर्गत व्यंजित, उनके हृदय के अंतर्गत होती थी, उसी को वे अभिव्यक्त किया करते थे। एक तथ्य और है कि स्वानुभूति से प्रेरित इन कवियों पर सूरदास तथा अष्टछाप के कृष्ण भक्तों का प्रभाव रसखान और आलम पर देखा जा सकता है। दूसरी ओर सूफी संतों की इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी का प्रभाव भी बोधा, गणानंद के साथ साथ रीति मुक्त सभी कवियों पर पड़ा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का स्पष्ट मत है इनके विषय में। स्वच्छंद काव्य में प्राप्य प्रेम विषमता श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण भक्तों के काव्य में प्रभाव स्वरूप उतना नहीं है जितना समसामयिक उर्दू और फारसी की शायरी के प्रभाव के कारण है। एक तथ्य और है, विरह या वियोग का महत्व रीति मुक्त कवियों ने स्वीकार किया है। विरह ही प्रेम की पराकाष्ठा है तथा प्रेमी की स्मृति में
एकाग्रता ले आता है। यह वियोग वर्णन द्विजदे और रसखान में अन्य मुक्त कवियों की अपेक्षा अद्वितीय है। इन्होंने अपनी पद रचना छोटे छोटे मुक्तक पदों या छंदों में की है। विषय की दृष्टि से समालोचित करें तो स्पष्ट होता है कि श्रृंगारिकता रीति काल की प्रधान प्रवृत्ति थी। समस्त कृष्ण भक्ति संप्रदाय में कृष्ण की प्रणय, मिलन, रास, संभोग, परिणय, वियोग आदि का विशद वर्णन किया गया है। यदि भक्तों के पवित्र एवं परमात्म भाव की अलौकिकता को हटा दिया जाए तो समस्त वर्णन अत्यधिक अश्लील दिखाई देगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसीलिए कहा है कि मधुर भाव की कृष्ण भक्ति ने भी अपने ढंग से नायिका भेद के साहित्य को प्रभावित किया था। यद्यपि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव इस काल के साहित्य पर नहीं पड़ा, परंतु परोक्ष रूप से उसने इसे प्रभावित अवश्य किया है। अगली बात है, रीति काल में श्रृंगार का आश्रय अर्थात आधार कृष्ण है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने उचित ही कहा है कि श्रृंगार काल, उन्होंने श्रृंगार काल रीति काल को कहा है, श्रृंगार काल की प्रस्तावना भक्ति काल के भीतर ही हो गई थी। राधा कृष्ण की जैसी प्रेम क्रीड़ा का वर्णन कृष्ण भक्त कवि कर चले, वह श्रृंगार का बहुत बड़ा आलंबन सिद्ध हुई। पूर्व मध्यकाल की कृष्ण भक्ति से अलौकिकता का आवरण यदि हटा दिया जाए तो घोर लौकिक वातावरण दिखाई देगा। आगे के कवियों पर इसका प्रभाव भी पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काव्य पर इसका प्रभाव पड़ा, किंतु राम काव्य में श्रृंगारिकता आगे विकसित नहीं हो सकी। सूफी संतों की इश्क हकीकी का भी प्रभाव रीति काल पर पड़ा। श्रृंगारिक वातावरण का कारण राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां भी थीं। संपूर्ण उत्तर भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का आधिपत्य हो गया था। मुसलमानों की विलासिता का प्रभाव साहित्य पर पड़ने लगा। सामाजिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो निम्न वर्ग की अर्थात सामान्य नागरिक की उपेक्षा हुई। केवल उच्च वर्ग के विलासी जीवन को रचनाकारों ने चित्रित किया है। साथ ही साथ उनके वैभव में तथा चाटुकारिता में अनेक श्रृंगारिक रचनाओं को उन्होंने रचा है। इसी तरह धार्मिक संप्रदाय लगभग समाप्त हो गए थे। प्रभावहीन होकर वे मठों में या गद्दी जिसको कहा जाता है उसमें बदल गए थे। धार्मिकता का जो अलौकिक वातावरण भक्ति काल में था वह एकदम समाप्त हो गया तथा वह लौकिक अलौकिक हो गया, जिसका रचनाकारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अगली बात है कि श्रृंगारिकता का एक अन्य कारण कवियों या रचनाकारों का राजाश्रय दरबारी कवि होना भी था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके मनोनुकूल श्रृंगारिक अतिशयोक्तिपूर्ण कविता की रचना किया करते थे। आचार्य केशव इंद्रजीत सिंह और बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित थे। राजा जयसिंह को उनकी विलासिता की याद दिलाने के लिए बिहारी ने एक दोहा लिख भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। श्रृंगारिकता के साथ साथ कवित्व का विकास भी कला प्रेमियों में देखा जा सकता है। एक तथ्य यह भी है कि संस्कृत ग्रंथों आमरुक शतक, भर्तृहरि के श्रृंगार शतक, भरत के नाट्यशास्त्र,
प्राकृत के श्रृंगार काव्यों तथा फारसी की शायरी, आशिकी, माशूका के प्रणय वर्णन का प्रभाव भी रीतिकालीन रचनाकारों पर पड़ा। इसी से श्रृंगारिकता का उदय अधिक हुआ। रीतिकाल की कलात्मकता के प्रति आग्रह कवियों में चमत्कार, शब्द योजना, नाद सौंदर्य, अलंकार, कल्पना अथवा उक्ति वैचित्र्य आदि का विकास करता है। सेनापति, बिहारी, मतीराम, पद्माकर आदि अनेक कवि केशव दास की उक्ति भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्र के सिद्धांत को मान चुके थे। यही कारण है कि डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास में ही युग ऐसा था जब कला को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया गया था। अंत में भाषा के विषय में बताना चाहता हूँ। राधा कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज की स्थानीय बोली ने कृष्ण की क्रीड़ाओं खेल के आधार पर विकास करते हुए भाषा का स्तर प्राप्त किया, अर्थात साहित्य की रचना ब्रज में होने लगी थी, जिससे ब्रज बोली की जगह भाषा हो गई। अर्थात समस्त कृष्ण भक्ति ही नहीं, अन्य सभी वीर रस के उपादान हो, चाहे जिसके भी साहित्य रचना से तात्पर्य है, वह सभी ब्रज भाषा में होने लगे। यहाँ एक तथ्य और भी जान लेना आवश्यक है कि राम जन्मभूमि की स्थानीय बोली अवधि का विकास तुलसी की साहित्यिक अवधि के सामने अवरुद्ध हो गए, अर्थात तुलसी की साहित्यिक अवधि का आगे विकास नहीं हो सका। इसलिए ब्रज भाषा का ही विकास हुआ, इसलिए अवधि बोली रह गई और ब्रज भाषा हो गई। धन्यवाद। आज का वक्तव्य यहीं समाप्त होता है। कुछ विस्तार अवश्य हो गया, लेकिन रीतिकालीन कवियों की समस्त विशेषताएं संक्षेप में आपको मैंने बताया। यदि कोई भी आशंका हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।